भारतीय संगीत का स्वर पक्ष। तो स्वर पक्ष में क्या होगा, स्वर पक्ष में मैं आपको बताऊंगा शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो वैसे आप बोलेंगे 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्वर होते हैं जिनको हम तीव्र स्वर और कोमल स्वर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले संगीत का स्वर पक्ष, उसके अंदर शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि सा। इसके अलावा तीव्र स्वर, मध्यम तीव्र और कोमल स्वर रे ग ध नि। इनके पूरे पूरे नाम भी होते हैं, वो आगे टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो इजीली आप समझ गए, शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि सा, तीव्र स्वर म, कोमल स्वर रे ग ध नि। ठीक है, ये तो हो गए। अब इनको पहचानेंगे कैसे, इनको किस तरह से पहचाना जाएगा। तो म, आप म को देखिए, मैंने यहां पर अंडल एक वर्टिकल लाइन खींचा है, म के ऊपर एक खड़ी लकीर खींची है, तो इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि ये म जो है वो तीव्र है। कोमल स्वर के नीचे मैंने ये आड़ी लकीर खींची है, इससे आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि ये कोमल स्वर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोमल स्वर कितने होते हैं, तो कोमल स्वर 4 होते हैं, रे ग ध और नि। अगर आपसे पूछा जाए तीव्र स्वर कितने होते हैं, तो तीव्र स्वर 1 होता है, मध्यम तीव्र। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो शुद्ध स्वर इजीली आप बोल सकते हैं शुद्ध स्वर 7 होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ये तो हो गया संगीत का स्वर पक्ष। अब इसके अलावा ये जो 7 स्वर हैं, इनके पूरे पूरे नाम होते हैं, जो आपको पता नहीं है मैं आपको बता देता हूं। जो सा है, उस सा को हम षडज बोलते हैं। सा से बनता है षडज, ये उसका पूरा नाम है। अब पूरी तरह से हम इसको गा नहीं सकते, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं सा। उसके बाद रे आता है, रे से बनता है ऋषभ। ठीक है, उसके बाद ग आता है, ग से गंधार, फिर म, म से मध्यम, प, प से पंचम, ध, ध से धैवत और नी, नी से निषाद। ये 7 स्वरों के पूरे पूरे नाम है। इसको गाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए इनको शॉर्ट में बोला जाता है। तो सा से बनता है आपका षडज, रे से बनता है आपका ऋषभ, ग से बनता है आपका गंधार, म से बनता है आपका मध्यम, प से बनता है आपका पंचम, ध से बनता है आपका धैवत और नी से बनता है आपका निषाद। इस तरह से मिलकर 7 स्वर होते हैं। अब इस 7 स्वरों में आप देखिएगा कि जो लास्ट वाला सा है, जो आखिरी वाला सा है, उसके ऊपर मैंने एक बिंदी लगाई है। अब उस बिंदी का मतलब क्या होता है, देखिए संगीत में 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। सप्तक का मतलब होता है 7 स्वर, जहां 7 स्वर निवास करते हैं उसको सप्तक बोलते हैं। तो सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक मुख्य रूप से मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मंद्र सप्तक, फिर तार सप्तक और फिर मध्य सप्तक। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, सप्तक होते हैं। तो अब ये सप्तक मैं आपको सिखा देता हूं कि सप्तक क्या होता है। ये देखिए सप्तक, सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है मंद्र, फिर होता है मध्य, फिर होता है तार। ये 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। सप्तक का मतलब होता है जहां 7 स्वर रहते हैं, 7 स्वर का घर, वो सप्तक होता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। अब इनकी पहचान कैसे होगी, इनको किस तरह से पहचाना जाएगा? तो बहुत इजीली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस तरह से पहचाना जाएगा। मैं आपको बताता हूं। हमने लिखा सा,
रे ग म प। देखिए सारे ग म प लिखा। अब इसके ना ऊपर कोई निशान है ना नीचे कोई निशान है, किसी भी प्रकार का कोई भी निशान नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? मध्य सप्तक। लेकिन अगर इसके नीचे बिंदी लगा जाएगी, जो कि हमारा पहला सप्तक है मध्य सप्तक, ये इस तरह से हम इसको बिंदी लगा देते हैं नीचे। ये बिंदी लगाने के बाद में इजीली आप बोल सकते हैं कि ये जो सप्तक है, ये जो स्वर है, ये मंद्र सप्तक के स्वर है। ये मंद्र सप्तक के स्वर हुए। अगर सा रे ग म प, ऊपर नीचे अगर कोई बिंदी नहीं है तो ये हो जाएंगे मध्य सप्तक के स्वर। मध्य सप्तक के स्वर। और अगर सा रे ग म प, देखिए मैंने इसके ऊपर बिंदी लगा दी है। अगर इनके ऊपर बिंदी होगी तो ये कौन सा स्वर कहलाएंगे? तार सप्तक के स्वर। माने कि आप इजीली बोल सकते हैं कि जिन स्वरों के ऊपर बिंदी होती है वह तार सप्तक के स्वर होते हैं, जिन स्वरों के नीचे बिंदी होती है वह मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं, और जिन स्वरों के ऊपर और नीचे बिंदी नहीं होती है वह मध्य सप्तक के स्वर होते हैं। तो संगीत के स्वर पक्ष में आज आपने सबसे पहले सीखा 7 स्वर कौन से होते हैं? सा रे ग म प ध नी सा, इनको हम शुद्ध स्वर बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा तीव्र स्वर कितने होते हैं, तो तीव्र स्वर एक होता है जिसको हम म बोलते हैं, उसके ऊपर खड़ी लकीर होती है। कोमल स्वर कितने होते हैं, तो कोमल स्वर 4 होते हैं, रे ग ध और नी। इनके नीचे आड़ी लकीर होती है जिसको आप इजीली पहचान सकते हैं देख के। इसके अलावा हमने सीखा कि सप्तक कितने होते हैं, तो सप्तक हमारे पास 3 होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सप्तक क्या होता है? जहां 7 स्वर निवास करते हैं, जहां 7 स्वर रहते हैं उसको सप्तक बोलते हैं। ठीक है। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र सप्तक की पहचान क्या होती है? तो जिन स्वरों के नीचे बिंदी रहती है वह मंद्र सप्तक के स्वर कहे जाते हैं। ठीक है। जिन स्वरों के ऊपर बिंदी रहती है वह तार सप्तक के स्वर कहे जाते हैं, और जिन स्वर के ऊपर नीचे बिंदी नहीं रहती है वह मध्य सप्तक के स्वर कहे जाते हैं।